दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब कश्मीर में हमला किया और 26 ऐसे निर्दोष हिंदुओं को मारा जो वहां पर्यटक के रूप में गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव है। दोनों देशों की सेना अलर्ट मोड पर है और आमने सामने है। ऐसे में कुछ किसान नेता सेना का रास्ता रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो किसान नेता के नाम पर धरनाजीवी हैं, उन्होंने प्लानिंग बनाया है कि किसी भी तरह से जो भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश में लगा है, जो मोदी सरकार ने ये तय किया है और अब हमारी सेना उस तैयारी में जुटी है कि आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद कर देंगे। ऐसे में भारत की सेना और भारत की सरकार की जो तैयारियां हैं, उसमें रोड़ा बनने के लिए ये जो टिकैत गैंग है, ये एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। आपने देखा कि अभी कुछ ही दिनों पहले मुजफ्फरनगर में एक रैली होती है और उस रैली के पहले राकेश टिकैत और नरेश टिकैत देश विरोधी बयान देते हैं। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत कहते हैं कि भारत की सरकार को सिंधु जल समझौता यानी पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए था। राकेश टिकैत इस पूरे आतंकी हमले को मोदी की तरफ मोल्ड करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इससे जिसको फायदा है उसी ने यह हमला कराया है। फिर वहां मंच सजता है और मंच सजता है तो मंच पर समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक आते हैं जो हिंदुओं को ही इस आतंकी हमले का दोषी बताते हैं। इसी क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे और कनेक्ट करेंगे डॉट्स को तो समझ में आएगा कि राकेश टिकैत ने किस तरह से फर्जी तरीके से अपनी पगड़ी को घेरने गिराने का एक झूठा एक अफवाह फैलाई गई और अपने ही लोगों के द्वारा पगड़ी गिरवाई और उसके बाद हल्ला मचा दिया कि जाटों की पगड़ी को इज्जत पे हमला हुआ है। और उसके जरिए राकेश टिकैत और नेता जब मुजफ्फरनगर की रैली में भाषण दे रहे थे तो सीधा उन्होंने सेना को टारगेट किया। सेना में जो जाट बच्चे हैं उनको भड़काने की कोशिश करी, सेंटिमेंट हर्ट करने की कोशिश करी, उनसे जाति का मामला जोड़कर ये बताने की कोशिश की कि देखिए जाट नेता की पगड़ी उछाल दी गई, जबकि वीडियो में बिल्कुल साफ हो गया कि वो पगड़ी अचानक से धक्का मुक्की में गिरी थी। हाथ जिसका लगा वो भी राकेश टिकैत का ही व्यक्ति था, इन्हीं के साथ आया था। अपनी पोल खुलता देख यू टर्न ले लिया, लेकिन अब दूसरी तरफ दूसरा मोर्चा खोलने की घोषणा कर दी और वो है पंजाब में। पंजाब में आपको ध्यान है इन्हीं के गैंग के लोग हैं, जिसको मोदी जी की भाषा में अगर कहें तो धरनाजीवी। डल्लेवाल आपको याद होंगे, जो पिछले महीने वो पूरा धरना प्रदर्शन में बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे। और आप सोचिए 4 महीने 11 दिन आमरण अनशन जगदीश सिंह डल्लेवाल का चला। आखिरकार पंजाब की पुलिस ने वो बलपूर्वक जो खत्म करवाया, नहीं तो ये उठने का मूड नहीं ले रहे थे। अब इनकी क्या तैयारी थी? शायद इनको पहले से पता हो कि इस तरह के हालात पैदा होंगे तो हम दिल्ली को घेरेंगे, पंजाब के रास्ते को बंद करेंगे। और पंजाब का रास्ता बंद होगा तो आपको बता दूं कि बॉर्डर पर पहुंचने वाली सेनाएं उनके रास्ते में रुकावट आएगी, क्योंकि अब जो ये पंजाब के किसान नेता हैं, इन्होंने घोषणा कर दी कि हम 6 मई को शंभू थाने के बाहर प्रदर्शन करेंगे और 7 मई को पंजाब के देवीदासपुर में अमृतसर दिल्ली जो रेल मार्ग है उसको भी जाम कर देंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय हमारा जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर पंजाब का है, फिर राजस्थान बॉर्डर है, गुजरात में हमारा बॉर्डर लगता है, वो समुद्री एरिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संवेदनशील है वो पंजाब है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की पूरी ताकत पंजाब बॉर्डर पर उसने झोंक रखी है। और उसके मुकाबले के लिए यूं तो सेना की तैयारी पहले से है, लेकिन किसी भी इमरजेंसी में रसद पहुंचाने के लिए या सैनिकों को पहुंचाने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, एक सड़क मार्ग, एक रेल मार्ग। सड़क के बजाय रेल से ज्यादा तेजी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हैवी गन्स और टैंक गोला बारूद पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग के बजाय
रेल मार्ग को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और ऐसे में अब यह आशंका पैदा हो रही है कि जब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, केंद्र की सरकार मॉक ड्रिल करा रही है कि भाई कैसे हमला होगा, तो उन्होंने भी तारीख रखी है कि भाई 7 मई को इसकी ड्रिल की जाएगी। पूरे देश में जहां जहां संवेदनशील जिले हैं, एरिया है, जो बॉर्डर के आसपास के एरिया हैं, उनमें ड्रिल कराई जा रही है, तैयारी की जा रही है कि यदि दुश्मन देश भारत पर हमला करता है तो हमारे नागरिकों को कैसे बचने का तरीका, क्या उपाय होंगे, उसकी जानकारी दी जाए। लेकिन ये जो धरनाजीवी हैं, ये तैयारी दूसरी कर रहे हैं। ये तैयारी ये कर रहे हैं कि देश की सेना का रास्ता कैसे रोका जाए। ये बहुत गंभीर मसला है। हालांकि इस मामले में मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधा कह दिया कि इस तरह का जो कोई डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। वहां की पुलिस ने कुछ जो ये किसान नेता हैं इनको नजरबंद भी किया है। लेकिन जिस तरह की ये घोषणा हुई है, इस पर देश में गुस्सा है, खास तौर पे किसानों में गुस्सा है। मेरी कई किसानों से बात हुई है, मेरठ मुजफ्फरनगर के लोगों से। वो ये कह रहे हैं कि ये जो राकेश टिकैत है, इसने जो ये पगड़ी वाला मामला मैटर उछाला था, इसको लगता था कि जाटों का सपोर्ट इसको मिल जाएगा और उस मामले में ये खाप पंचायत जैसे इकट्ठी करते हैं, उस तरह से खाप पंचायतों को इकट्ठा करेंगे और कहेंगे एक जाट नेता की पगड़ी पर हमला हुआ है, तो लोगों की भावना हर्ट होंगी और हम इस मामले को लेकर के दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को गाली देंगे, मोदी योगी को गाली देंगे, तो इनको उम्मीद थी कि पुलिस जो है तत्काल एक्शन लेगी, इनके ऊपर FIR होगी और इनको जेल में डाल दिया जाएगा। जब इनको जेल में डाल दिया जाएगा तो ये लोगों को फिर भड़काएंगे कि देखो हमारी एक तो बेइज्जती कर दी, हमारी पगड़ी उछाल दी, ऊपर से देखो हमें जेल में डाल दिया। और इसलिए शायद इन्होंने तैयारी की होगी कि ये लोगों को भड़काएंगे, लेकिन इस भड़काने में, आग में घी डालने का काम समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने किया। वहां पर MLA मलिक और इकरा हसन, ये जो लोग पहुंचे, इन्होंने तो सीधा सीधा इस आतंकी घटना को लेकर के हिंदुओं पे ही दोष मढ़ दिया। मंच से RSS और BJP के नेताओं को गालियां दी गई, यहां तक कह दिया गया कि 10 मिनट में हम सर कलम कर देंगे। इकरा हसन जो सांसद है समाजवादी पार्टी की, उसने तो ये जो आतंकी हमला है इसमें हिंदुओं के ऊपर ही दोष मढ़ दिया। और इस तरह से हिंदू आतंकवाद की एक नई थ्योरी किसान नेताओं के मंच से रची गई, जो अपने आप को कहते थे हम तो गैर राजनीतिक हैं। इसी तरह से अब पंजाब में हो रहा है कि वहां किसके इशारे पर यह सब किया जा रहा है, ये अब एक्सपोज करने का समय है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास, गुप्तचर एजेंसियों के पास इनकी जानकारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तब इनको एक्सपोज करना है और अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन करने की तैयारी है। पूरा देश इनके जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, जो ये तैयारियां बता रहे हैं कि हम तो रेल रोकेंगे, हम तो सड़क रोक देंगे, समझ लो कि मतलब पंजाब के किसान फिर से सिंधु बॉर्डर की तरफ चल पड़े। ये चल पड़े थे और इनकी पूरी प्लानिंग थी कि शंभू बॉर्डर को फिर से जाम कर दिया जाए। शंभू बॉर्डर जाम होने से आपको पता ही है कि जो दिल्ली से रास्ता जाता है पंजाब की तरफ, बॉर्डर पे अब आप सोचिए अगले कुछ महीने में, अगला महीना है, इस बार भी खेतों में होकर के लोग गए थे और खेतों में होकर के टैंक और तोप नहीं जा सकते, मतलब उनको टाइम लगेगा। सीधे रास्ते में आप डिस्टरबेंस पैदा कर दो, तो शायद ये कहीं इसके पीछे षड्यंत्र ना हो, ऐसा लोगों को आशंका है। अब ये षड्यंत्र है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां ही बताएंगी कि ये जो किसान नेता हैं, ये क्या वाकई में अपनी मांग को लेकर इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे या इनको सेना का रास्ता रोकने का किसी ने काम दिया था। क्या इनका कोई विदेशी कनेक्शन है? क्योंकि हमने देखा खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग इन किसान नेताओं के बीच में बैठकर किस तरह से खालिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, ये तो सबने देखा। 26/11 में तिरंगे का अपमान होता सबने देखा। लेकिन अब देश जब नाजुक दौर से गुजर रहा है, देश इस समय
युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में इन किसान नेताओं की यह घोषणा करना कि हम रास्ता रोकेंगे, रेल रोकेंगे, सड़क रोक देंगे, बजाय इसके कि इनको यह कहना चाहिए कि देखिए हम अब सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हमारे ही तो बच्चे बॉर्डर पर हैं, हम देश की रक्षा के लिए काम करेंगे, सरकार हमें कोई काम बताए। हो सकता है आपकी कुछ मांग हो सकता है आपकी कोई परेशानियां हो, लेकिन यह समय पूरी देश को एकजुट होकर देश के दुश्मन को करारा जवाब देने का है। आप में से कोई गांव में रहता है तो उसको जरूरत है इस समय एकजुट होकर एक सुर में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की भाषा बोलने की। लेकिन ये किसान नेता पाकिस्तान के हितैषी बन जाएं और ये बोलें नरेश टिकैत कि साहब पानी बंद क्यों कर दिया पाकिस्तान का। मैं कुछ लोगों के भाषण सुन रहा था, मीडिया में बोल रहे थे राकेश टिकैत यूनियन के लोग, वो कह रहे थे साहब वहां भी तो जीव जंतु हैं, उनको भी तो पानी चाहिए। अरे भाई, आपके दिल में, दिमाग में ये जो मानवता आ रही है, ये जो जीव जंतुओं के लिए प्रेम आ रहा है, असल में ये पाकिस्तान के प्रति प्रेम है। मैं एक सवाल पूछता हूं, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत मुझे बताएं जरा, जिनसे उनकी दुश्मनी है, क्या वो उनके घर का कुत्ता कैसा है, उनके घर के गाय भैंस कैसे हैं, उसकी चिंता करते हैं क्या? उनकी तबीयत कैसी है उसकी चिंता करते हैं क्या? तो हमारे देश का दुश्मन पाकिस्तान, वो हमारे सामने खड़ा है। हमारे हजारों सैनिक आज वो देश की आजादी से लेकर आज तक वो बलिदान हो गए हैं। उनसे लड़ते लड़ते, आतंकवाद से लड़ते लड़ते, अगर मैं केवल कश्मीर में आतंकवादियों के आंकड़े बताऊंगा तो वो हजारों में है। युद्ध में नहीं मरते इतने जितने वहां प्रॉक्सी वार में मारे गए हैं। ऐसे में किसान हो या जवान, जवान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बॉर्डर पर डटा है। लेकिन ये जो किसान है, और किसान में भी जो फर्जी किसान है, असली किसान तो हमेशा देश के साथ खड़ा है, हर मुसीबत में साथ खड़ा है। मैं खुद किसान का बेटा हूं, लेकिन ये फर्जी किसान जो किसानों की राजनीति करने के नाम पर खरबपति बन गए, अरबपति बन गए, मोटे मोटे पैसे कमाकर बड़ी बड़ी कोठियां बना दी, ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, ये जो है आज के समय में पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इसीलिए ये जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं, इनको सबक सिखाने का समय आ गया है, और सबक देश की जनता सुखाएगी। कानून की अगर बात करें, इनके ऊपर कोई भी एफआईआर करा लो, कुछ भी करा लो। मैं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, जब डल्लेवाल का आमरण अनशन चल रहा था, आपको बता दूं 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, डल्लेवाल जी बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो, हम तो जानते हैं आप बहुत अच्छा व्यक्ति हो, और ये कुछ लोग जो है किसानों की शिकायत का निपटारा नहीं करने देना चाहते। ये टिप्पणी जज साहब की है। अब आप सोचिए, मैं इस पर कोई अलग से टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जज साहब अगर ये कह रहे हैं कि आपकी कुछ लोग मांग पूरा नहीं होने देना चाहते और आप तो बहुत महान हैं, तो एक धरना करने वाला जो सड़क रोक कर बैठा है, बजाय उसको ये कहने के कि आपका धरना लाखों लोगों को परेशान करने का नहीं होना चाहिए, आप महान तब बनेंगे जब आप एकांत में बैठकर कहीं धरना प्रदर्शन करें। आपकी प्रॉब्लम सरकार से है, ना कि आम पब्लिक से। लेकिन हमारे देश में कोई इस तरह का कानून नहीं है कि अगर कोई इस तरह की बयानबाजी करे या देश के सेना का रास्ता रोकने का काम करे, तो ये राष्ट्रद्रोह की धाराओं में, और बल्कि रेल रोकना और हाईवे रोकना, दोनों मामलों में इस देश के अंदर कानून होना चाहिए कि कोई भी हो राष्ट्रद्रोह की धाराओं में उसको जेल में डालना चाहिए और उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।